जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही सरल और कंफ्यूजन टॉपिक कि परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं उसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से कैसे याद रखा जाए। कई मित्रों का लगातार इसमें शिकायत रहता है कि गुरुजी परमाणु संख्या तो क्रम वाइज होता है, वो हमको याद रहता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान तो सर कभी घटता है कभी बढ़ जाता है, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद आप परमाणु संख्या 1 से लेकर के 30 तक के जो भी तत्व हैं उसका परमाणु द्रव्यमान आप नींद में भी बोल सकते हैं। हाँ, बस आपको थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र एक चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की और साथ ही साथ परमाणु द्रव्यमान की, तो बेसिकली हम लोग इसको सिंबल के सहारे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई तत्व है x, ठीक है, कोई तत्व x है। अब इसका जो परमाणु संख्या होगा उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, तो सर यहां पे लिखेंगे। और मेरे मित्र याद रखिएगा कि जो परमाणु संख्या होता है ना, जो परमाणु संख्या होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इस x तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा उसको हम कहां पे लिखते हैं, तो सर यहां पे। और मान लीजिए कि ये आपका a है, ठीक है। तो मेरे मित्र ये जो आपका a है ये किसको बताएगा, आप सभी ध्यान में रखना कि परमाणु द्रव्यमान को बताएगा। तो अगर हम किसी भी तत्व को उसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम इसी तरीके से लिखेंगे। जो परमाणु संख्या है वो नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान को हम लोग ऊपर लिखेंगे। या मेरे मित्र यही चीजें आपको कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिलता है, तो परेशान नहीं होइएगा, दोनों आपका सेम मतलब है। अब सवाल ये है कि गुरुजी ये परमाणु संख्या तो हम लोग 1 से लेकर के 20 तक याद किए हुए रहते हैं और अगर हम टेबल की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबल भी है। आप कहते हैं सर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हीलियम की 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, इस तरह से 30 तक आपका है सर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब आपका यहाँ पे है। आप क्या कहते हो कि गुरुजी ये हम लोग हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन इस तरह से रटे रहते हैं। अब चूंकि ये सीरियल हमको याद रहता है 1 से लेकर के 20 तक, तो अमूमन जो आपका क्वेश्चन होता है वो यहां से सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं सर ये फ्रैक्शन में है। अब ये हम लोग को सर भयंकर परेशानी करता है कि फ्रैक्शन में लिखें या ना लिखें। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान आपको फ्रैक्शन में दिए गए हैं, ये फ्रैक्शन में आपको नहीं याद रखना, ये दशमलव में नहीं याद रखना, एग्जैक्ट वैल्यू के रूप में याद रखिएगा, आपका आंसर सही होगा। अब सवाल ये है कि सर हम कैसे कैसे करेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देना कि इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपके पास मिनिमम 1 से लेकर के 20 तक के जो तत्व हैं, यानी कि कैल्शियम तक जो है आपको परमाणु संख्या और साथ ही साथ उसका जो नेम है वो याद होना चाहिए। अब आपको परमाणु संख्या से अगर परमाणु द्रव्यमान का पता लगाना है तो एक चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा, एक चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम किसी भी तत्व की परमाणु संख्या की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर वो हमारा z से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमने यहां पे बताया कि परमाणु संख्या को z से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की बात करेंगे, यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चला परमाणु संख्या को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हमको इस परमाणु संख्या में दो चीजें ढूंढनी है। दो चीजें क्या है, तो हमको यह ढूंढनी है कि जो हमारा तत्व का परमाणु संख्या है वो सम है या विषम है। क्या ढूंढनी है सर, कि जो हमारा तत्व का परमाणु संख्या है वो सम है या विषम है। ध्यान में रखेंगे कि अगर आप 1 की बात करेंगे तो क्या कहिएगा, आप कहेंगे सर ये तो विषम संख्या है, और 2 की बात करेंगे तो सम संख्या, और 3 की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये विषम संख्या हो जाएगा। तो सम और विषम तो आप सभी समझ रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर परमाणु संख्या हमारा सम है, परमाणु संख्या क्या है, सम है, तो याद रखेंगे कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान A होगा, यहां पे याद रखिएगा कि परमाणु द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, A से। तो यहां पे अगर हमारा जो परमाणु संख्या है वो सम है तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, आप सभी याद रखिएगा, A इक्वल टू 2Z। 2Z मतलब क्या हुआ सर, परमाणु संख्या का दोगुना। ये हम थोड़ा सा मतलब पढ़ाने वाला लैंग्वेज में आपको बताए हैं, लेकिन मेरे मित्र आप सभी को इस ठेठ भाषा में याद रख लेना है।
कि अगर तत्व का परमाणु संख्या सम है, अगर तत्व का परमाणु संख्या सम है तो परमाणु द्रव्यमान जो A होगा वो उसके परमाणु संख्या का 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारा तत्व का परमाणु संख्या विषम संख्या है, तत्व का परमाणु संख्या क्या है? विषम संख्या, तो जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होगा, जो हमारा परमाणु द्रव्यमान A होगा वो 2Z+1 होगा। यानी कि परमाणु संख्या को 2 गुना कर देंगे, परमाणु संख्या को 2 गुना कर देंगे, ठीक है, और +1 कर देंगे। बस यही चीज आपको याद रखना है। 1 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। परमाणु संख्या में देख लेना है जो सम है, जो सम है उसके लिए परमाणु द्रव्यमान, तो सर उसका जो परमाणु संख्या है 2 गुना कर देंगे। और जो हमारा विषम परमाणु संख्या है उसके लिए क्या करेंगे? तो परमाणु संख्या को 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे। अब आइए हम लोग कहानी पे बात करते हैं। बस एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे हाइड्रोजन क्या है? अपवाद है। हाइड्रोजन इस रूल को फॉलो नहीं करता है, हाइड्रोजन इस रूल को फॉलो नहीं करता है। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी क्या होता है? सर 1 होता है। तो यहां पे सम संख्या और विषम संख्या हमें नहीं लेना देना है। अब बात करिए हीलियम की। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? आप कहेंगे 2। परमाणु संख्या कितनी है? 2। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो यहां पे बस जस्ट बताया है कि अगर परमाणु संख्या सम संख्या है हमारा, तो सर परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उस परमाणु संख्या का 2 गुना। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है, ये क्या है? सम संख्या, तो आप कहेंगे परमाणु द्रव्यमान, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब लिथियम की परमाणु संख्या, तो आप कहेंगे सर 3, ये विषम संख्या है। क्या है सर? विषम संख्या। तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 3 गुना 2 + 1, 3 दूना 6, 1 7 हो जाएगा। हम लोग याद भी रखते हैं कि लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? सर 7। आप कहेंगे 6.94 है, तो 6.94 का एप्रोक्स वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे गुरुजी 7 न लेंगे हम लोग। मेरे मित्र इसी तरीके से बेरिलियम की बात करोगे, आप सभी ध्यान में रखना कि बेरिलियम 4-9 होता है। अब इसका कोई अलग से रूल नहीं है, तो ये चीज बेरिलियम पे भी लागू नहीं होगा। बेरिलियम हमारा क्या रहेगा? अपवाद रहेगा। बेरिलियम क्या रहेगा? हमारा अपवाद रहेगा। 1-2 आपका अपवाद मिलेगा और बाद बाकी आपका पूरा सीरीज याद हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम बोरॉन की बात करेंगे तो बोरॉन हमारा क्या है? विषम संख्या है। क्या कहिएगा? सर 5 गुना 2 + 1 कितना हो जाएगा? 11। तो आपका जो बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो कितना होगा? सर 11 हो जाएगा। कार्बन आप कहेंगे सर सम संख्या है, 6 दूना 12 होंगे। नाइट्रोजन आप कहेंगे सर विषम संख्या है, तो मेरे मित्र यहाँ पे नाइट्रोजन 7 दूना 14 + 1, आप क्या कहेंगे? सर 15। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन पे भी ये लागू नहीं होगा, नाइट्रोजन के लिए भी ये क्या होगा? अपवाद। मेरे मित्र जो चीजें अपवाद है मैं बस उसको लिखते जा रहा हूं, और जो चीजें सर स्पेशल होती है उसको आप स्टार मार्क करके आप ऐसे भी इंडिकेट कर लेंगे तो वो चीजें आपको याद रह जाएगी। हमारा यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको क्लासरूम में ही ये सारी चीजें याद हो जाए और फिर कभी कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या हमने बोला सर 7 है, विषम संख्या, तो ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, बस याद रखेंगे हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन हमारा अपवाद यहां से निकलेगा। अब आगे आते हैं ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन पे लागू होगा 8 दूना 16, आप लोग को कहने की जरूरत नहीं है। फ्लोरीन क्या कहेंगे? सर 9 दूना 18 + 1 19। अब नियोन आप कहेंगे सर 10 गुना 2 सीधे 20 हो जाएगा, 10 गुना 2 20। सोडियम आप सभी कहेंगे 11 दूना 22 21, आप लोग लिखते भी हैं। अब मेरे मित्र मैग्नीशियम, तो 12 दूना 24, क्या कहिएगा सर? 12 दूना 24। ध्यान में रखिएगा ये 25.31 नहीं होगा, जो आपको मैं बता रहा हूं 12 दूना 24, मैग्नीशियम 12 और 24 ही लिखेंगे हम लोग। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, तो सर विषम संख्या है, 13 दूना 26 1 27 हो जाएगा, तो 26.98 कितना हो जाएगा? सर 27। सिलिकॉन तो सर सम संख्या है, 14 दूना 28 हो जाएगा। फास्फोरस सर विषम संख्या है, 15 दूना 30 31 हो जाएगा, तो 30.97 कितना लिखेंगे? सर 31 ही लिखेंगे। सल्फर सर 16 दूना 32 हो जाएगा। क्लोरीन 17 सर 35.5 होता है, एक्सेप्शनल 35 भी लिखते हैं हम लोग, तो 17 दूना 34 1 35। आर्गन, और मेरे मित्र बस ये चीज याद रखिएगा, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम, आर्गन पोटेशियम और कैल्शियम मेरे मित्र ये भी क्या रहेंगे? इस दायरे से बाहर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये तीनों संभारिक हैं, मतलब इन तीनों का जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। और ऐसे भी आप लोगों ने याद रखा होगा, आर्गन 18 40, पोटेशियम 19 39 होगा, नियमता आएंगे तो 19 विषम संख्या है, 19 दूना 38 39 हो जाएगा। लेकिन हम लोग पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम को संभारिक के रूप में देखते हैं, तो सर इन तीनों का परमाणु द्रव्यमान तो सेम ही रहता है, और इसको हमको याद करने में तो कोई मसला ही नहीं रहता है, इसको हमको याद रखने में कोई मसला ही नहीं रहता है। तो मेरे मित्र
अगर आप कोशिश करते हैं तो 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु संख्या को हराटा अपना बोल दीजिएगा। बस ये चीजें याद रखिएगा कि परमाणु संख्या अगर सम है तो परमाणु द्रव्यमान जो परमाणु संख्या है उसका 2 गुना हो जाएगा, और अगर परमाणु संख्या विषम है तो जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो हमारा क्या होगा, तो सर उसके परमाणु संख्या का 2 गुना में 1 जोड़ देंगे। बस ये याद रखेंगे कि ये चीजें हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन पे लागू नहीं होगी। ये चीजें आपका हाइड्रोजन और आपका किस पे है सर, बेरिलियम और नाइट्रोजन पे लागू नहीं होगी। बाद बाकी आर्गन, पोटेशियम, ये तो आपका आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये आपका क्या है सर, संभारिक ही है, तो तीनों का द्रव्यमान तो एक ही होगा। नेक्स्ट मसला कहां पे फंसेगा सर, मसला तो फंसेगा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक को याद रखने में। तो मेरे मित्र हमारी सलाह आपकी ये होगी कि स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जो तत्व हैं इसको आप 2-4 बार देखेंगे तो इसका नाम आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि अच्छा स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, अब फिर हम क्रोमियम पे आएंगे तो 24, मैग्नीज पे जाएंगे तो 25, फेरस पे जाएंगे तो 26। इस तरह से आपको एक बार याद करना होगा। कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30, इस तरह से आपको याद रखना होगा। अब यहां पे ये वाली चीजें अगर हो गई हो तो मेरे ख्याल से हम इसको मिटा सकते हैं क्या? अच्छा मिटाते नहीं है हम, ऐसा ही पीडीएफ जो है वो आपको सीधे टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आप वहां से चीजों को सीख पाओ। अब हम यहां पे चर्चा किसकी कर रहे हैं कि सर 1 से 20 तक तो चलो हो गया, यहां पे इस 1 से लेकर के 20 तक तो हम परमाणु द्रव्यमान याद रख लेंगे, लेकिन मसला जो फंसेगा वो हमारा स्कैंडियम के साथ फंस जाएगा, वो हमारा टाइटेनियम के साथ। चलिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर होते रहे। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, टाइटेनियम, इसके बाद वेनेडियम, 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 और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, क्रोमियम, या उसके बाद मैग्नीज आ जाएगा सर, मैग्नीज, और फिर आपका लोहा आएगा, ठीक है, जिसको फेरस बोलते हैं चिला, और फिर कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद आपका, कोबाल्ट तक पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है, नहीं चलो यहां लिख ही देते हैं सर, कोबाल्ट, उसके बाद हमारा निकेल आएगा, फिर कॉपर आएगा, फिर हमारा जिंक आएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे चला हम परमाणु संख्या बोले तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, 25, लोहा 26, और कोबाल्ट आपका 27, और निकेल आपका 28, और कॉपर आपका 29, और जिंक आपका कितना हो गया, 30 हो गया। अब मेरे मित्र परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के जो तत्व हैं इसके द्रव्यमान को याद रखने के लिए आपको एक मैजिक नंबर याद रखना होगा, आपको एक मैजिक नंबर याद रखना होगा। अब ये मैजिक नंबर क्या है चला, ये मैजिक नंबर है 3। ध्यान से समझिएगा, बस 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करना है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। मैजिक नंबर क्या है, 3, ठीक है। अब यहां पे हम कॉमा देंगे, अब फिर लिखेंगे 3 टाइम्स 4 5, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 4 5, 3 पहले क्या लिखे, 3 टाइम्स 4 5, अब फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे कॉमा देंगे और 3 5 5, 3 टाइम्स 4 5, 3 5 5। मेरे मित्र इस मैजिक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, तो इस मैजिक नंबर को हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं सर, एक हम कोई गाढ़ा सा कलर ले रहे हैं और इस मैजिक नंबर को लिख दे रहे हैं। अब यहां देखिए स्कैंडियम से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए मैजिक नंबर 3 लिख दिए। अब टाइटेनियम तो सर 3 टाइम 4 5 मतलब 4 5 4 5 4 5 4 5 मतलब 3 बार ऐसे लिखना है हमको। तो मेरे मित्र यहां पे 4 4 ये 5, अब फिर 4 ये 5, ये फिर 4 और ये 5, तो 3 टाइम, एक बार 4 5 यहां, एक बार 4 5 यहां, एक बार 4 5 यहां लिखा हुआ है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब फिर यहां पे 3 5 5, मैजिक नंबर समझ गए, 3 टाइम्स 4 5 3 5 5। अब याद रखेंगे कि यहां पे जो भी परमाणु संख्या दिख रहा है आपको, यहां पे जो परमाणु संख्या दिख रहा है इसको बस क्या करना है, दोगुना करके मैजिक नंबर जो आगे में है उसको जोड़ते चले जाइए। अब देखिएगा सर यहां पे कैसे होता है, यहां पे तांडव होगा ऐसे। अब हम 21 है इसका परमाणु संख्या, इसको चला 2 से गुना कर दिए, 21 दूना 42, 42 3 45। स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 45 हो गया। अब याद रखेंगे टाइटेनियम, तो 2 गुना करके इसका मैजिक नंबर जोड़ देना है, तो सर 22 दूना 44 और 4 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 48।
23 दूना 46, अब 5 मैजिक नंबर है, कितना हो जाएगा 51। क्रोमियम 24 दूना 48, 4 कितना हो जाएगा सर जी 52। अब मैग्नीज तो क्या कहिएगा 25 दूना 50, अब 50 और 5 कितना हो जाएगा सर जी 55 हो जाएगा। अब मेरे मित्र लोहा है तो 26 दूना 52 और 52 और 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कोबाल्ट है तो 27 दूना 54 और 54 अब 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोबाल्ट और निकेल में थोड़ा सा लफड़ा है, लेकिन परेशान नहीं होना है। इसीलिए नहीं परेशान होना है कि आपको कोबाल्ट का जो वैल्यू दिखेगा उसमें भी पॉइंट है और जो निकेल है उसमें भी पॉइंट है। क्या मसला है हम टेबल पे समझाएंगे, लेकिन अभी आप रूल को फॉलो करेंगे। तो 27 दूना 54 5 59 ये हो गया। अब यहां पे देखो सर 28 है तो 28 दूना कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 56 होगा, और 56 और 3 कितना हो गया सर 59 होगा। तो अब यहां पे फंसना नहीं है कि गुरुजी कोबाल्ट और निकेल के भी 59 ही होंगे, क्या आएंगे इस पे। अब कॉपर तो सर 29 दूना 58 और 58 5 कितना हो गया 63, और जिंक सर 30 दूना 60 और 5 65। अब मेरे मित्र आप यहां पे सिर्फ कोबाल्ट और निकेल को यहां पे थोड़ा सा माइंड से निकाल दो, और बाकी जितने भी तत्व हैं उन सभी का अगर परमाणु द्रव्यमान मिलाना चाहोगे तो मैं फिर से एक बार वो डायग्राम ले रहा हूं और आपको यहां पे मैं सामने में मिला के दिखा दे रहा हूं। आपको यहां पे हम सामने में मिला के दिखा दे रहे हैं। अब मेरे मित्र आप सभी यहां पे बात करना, हम बात कहां से करेंगे स्कैंडियम से करेंगे, क्योंकि 1 से 20 तक हमने याद कर लिया है और मुझे यकीन है कि आपको याद हो गया होगा। स्कैंडियम 21 है और इसका एटॉमिक मास कितना है 44.96, 44.96, 44.9, 45 का समथिंग नहीं मानेंगे। हमारा जो मैजिक नंबर से वैल्यू आया है 45 नहीं आया है। हम यहाँ पे टाइटेनियम 22 और इसका जो एटॉमिक मास है 47.87, अप्रॉक्स में कितना जाएगा, आप कहेंगे सर 48 जाएगा। हम बात करें वेनेडियम की तो क्या कहेंगे सर 23 दूना 46 और 5 यहाँ पे कितना हो जाता है 51। तो मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान देंगे कि वेनेडियम 50.94 है तो 51 ना कहेंगे। मेरे मित्र यहाँ पे आप क्रोमियम की बात करेंगे तो यहां पे आप आइए 24 है और कितना है 52, तो एग्जैक्ट तो सर क्रोमियम का आपने 24 52 निकाल लिया है ना। अब यहां पे मैग्नीज की बात करो, मैग्नीज आपका 25 और 54.94 है, 54.94 आप कहेंगे सर जी 55 होगा। लोहा 26 56 अरसों से याद किए होंगे। कोबाल्ट 27, मेरे मित्र कोबाल्ट 27 58.93 है। यहां पे ध्यान देना 58.93 है, लेकिन मैजिक नंबर के सहारे ये कितना आ रहा है 59। तो चला जी 58.93 को हम इतना तो लिख ही ना सकते हैं 59। अब ध्यान दीजिएगा कि निकेल जो है ये 28 और 58.69 है, इसीलिए हम लोग इसको 59 के अप्रॉक्स मानते हैं। तो बस निकेल में यहां पे अगर आप 58.93 याद रखते हैं कहीं पे भी, और निकेल में आपको सिर्फ 58.6 याद रख लेना है, तो आपका वेरी नहीं करेगा। अप्रॉक्स में दोनों का हम लोग 59 लेकर के काम चला देते हैं। नेक्स्ट कॉपर की बात कीजिए 29 और 63.55 है सर 63। जिंक आप कहेंगे सर 30 दूना 60 5 65, तो आप तो बता ही दिए हैं। तो मेरे मित्र आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका 1 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या है, अगर वो चीज मालूम है आपको तो परमाणु द्रव्यमान आप आसानी से पता कर सकते हैं। मेरे मित्र आप सभी ने अभी जस्ट देख लिया है। बस याद रखिएगा स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज लोहा कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, इसको एक बार आपको याद रखना होगा, इसके परमाणु संख्या को। बाद बाकी इसके लिए मैजिक नंबर हम आपको यहाँ पे फिर से लिखना चाहेंगे क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। मैजिक नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो हमारा मैजिक नंबर होगा वो क्या होगा 3 पहले लिखेंगे, और 3 टाइम यानी कि 3 बार 4 5, 3 बार क्या लिखना है हमको 4 5, ठीक है। और उसके बाद फिर 3 और फिर 5 5, ये हमारा मैजिक नंबर है। 3 टाइम्स 4 5, 3 हमने पहले लिखा और 3 टाइम्स 4 5, तो 4 5 4 5 4 5, ये 3 बार 4 5 हो गया। हमने स्कैंडियम से लेकर के कोबाल्ट तक इस तरह से सजा के रख दिया, और फिर निकेल 5 5 5 5 इस तरह से आते गए। अब आप हमको बता दो कि अगर इस पे आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो क्या ये चीजें आप भूल जाएंगे? आप कहेंगे सर नहीं भूलेंगे। तो मेरे मित्र मेरे ख्याल से 1 से लेकर के 30 तक के जो परमाणु संख्या वाले तत्व हैं जिसका आप परमाणु द्रव्यमान याद रखने का बार बार कोशिश करते हैं, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। और 1-2 बार अगर आप कॉपी पेन पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए यूज टू हो जाएगा। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कई मित्रों का लगातार कमेंट रहता है कि गुरुजी आपके कोर्स पे ऑफर चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका कोर्स कहां पे मिल रहा है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो अपना बैच है चला योगदान बैच
और एएलपी एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, योगदान बैच, जो कि आपका एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन है क्लास 6 से लेकर के 10 तक, जो कि आपके बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी टीचर, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल या रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आप जिस किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, साइंस फाउंडेशन के रूप में पढ़ना चाह रहे हो, तो सर आप एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन 6 से लेकर के 10 तक की जो बैच है सभी एग्जाम के लिए इसमें इनरोल हो सकते हो। बस एक चीज याद रखिएगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा ये मसला रहता है कि गुरुजी हमने वीडियो देखा था उसमें फी इतना है। ये जो आपका फी दिख रहा है यहाँ पे, ये फी आपका 16 से लेकर के 23 अक्टूबर तक ही है। कब से कब तक? तो 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक। और ये सर एएलपी एंड टेक कॉम्बो बैच जो है, ये आपका स्पेशली एएलपी एंड टेक आरआरबी जेई और एसएससी जेई के लिए है। और यहां पे जो आपको क्लासेस मिलेंगे वो थ्योरी न्यूमेरिकल होगी। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस में आपका दोनों बैच है। और ध्यान में रखिएगा कि इस बैच में भी अभी ऑफर चल रहा है, 16 से 23 अक्टूबर तक आप इस बैच में 299 में इनरोल हो सकते हैं, जिसमें आपको साइंस भी तैयार करवाया जाएगा और साथ में बेसिक साइंस एंड ईडी भी तैयार करवाया जाएगा। बहुत सारे बच्चों को मसला रहता है कि गुरुजी ये वाली जो बैच है इसकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो इसकी जो इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर है। और इस बैच की जो वैलिडिटी है वो आपका 2 ईयर है। और जो आपका ये वाली बैच है सर साइंस फाउंडेशन वाली बैच, इसका आपका 3 ईयर वैलिडिटी है। और आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, द लॉजिकल साइंस। और अगर आपको कोई और अन्य जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।